द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को भारत ने उसके जो आतंकवादी किले थे जिनके बल पे वो कूदता था और ये सोचता था कि मैं भारत को तबाह कर लूंगा, कश्मीर हासिल कर लूंगा, उन सारे अड्डों को जो उनके मुख्यालय थे आतंकवादियों के, उनको भी तबाह कर दिया भारत के वीर जवानों ने। मतलब ऐसी सूरत में मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जो ओपन वार की संभावनाएं थी वो करीब करीब समाप्त हुई। इससे भारत का इरादा जाहिर हो गया। दूसरी बात है कि पाकिस्तान को तोड़ने का, मरोड़ने का ये धीरे धीरे होगा ये काम। पहले आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान को कमजोर किया गया, डिप्लोमेटिक, कूटनैतिक, वैश्विक स्तर, आर्थिक दृष्टि, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, इन सब से उसको कमजोर किया जाएगा। और ये जो सिंधु नदी का जो समझौता समाप्त किया है भारत ने, ये उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऐसी सूरत में भारत मजबूत होता चला जाएगा डे बाय डे और पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा, तो अपने आप ही टूट जाएगा या भारत एक आध झटके को दे के बाद में तोड़ देगा इसको। और अब और कितने स्ट्राइक्स होंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे या कैसे करेंगे, क्या करेंगे आतंकवादियों के लिए, ये हमारे पास कोई सूचना नहीं है। ये सूचना भी सेनाओं के पास है, भारत सरकार के पास है कि अब और कितने अड्डे बचे हैं, उनमें से कितनों को कैसे निपटाना, वो भी प्लानिंग अब होगी। लेकिन ओपन वार की संभावना खत्म होगी, इसलिए शेयर बाजार को कोई खतरा नहीं। तो अब ऐसा है कि आगे की चर्चा करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि एक तो टेंशन खत्म हुई है ना, और देखा जाएगा पाकिस्तान में तो कोई ताकत है नहीं जो भारत को रिटेलिएट कर सके। रिटेलिएट करा तो निपटा देगा भारत उसको। इंडिया इज ए वेरी कॉम्पिटेंट एंड पावरफुल कंट्री नाउ इट इज इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसकी अब महाशक्तियों में से गणना होने लगी है भारत में। तो अब देखिए, अब सवाल ये है कि आपको क्या करना है शेयर बाजार में। मैं एक ही बात कहूँगा कि भारत के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, नाउ दे आर वर्किंग वेल। वाणिज्य मंत्री जी ने काफ़ी मेहनत करके अमेरिका के साथ भी ये जो फ्री ट्रेड, जो ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी कर ली है, घोषणा भी नहीं हुई है, दैट इज ओनली फॉर्मेलिटी, हो जाएगी एक दो सप्ताह में। और यूके, यूनाइटेड किंगडम से भी इन्होंने घोषणा बातचीत कर ली है और घोषणा भी कर दी है, एक तरह से पक्का हो गया। खाली यूके के अंदर वहाँ संसद की मंजूरी लेना आवश्यक है, तो संसद की मंजूरी लेंगे उस समझौते पर। उसके बाद ए फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट विल स्टार्ट एंड दिस शेप विल टेक हार्डली 1 month। तो अब इससे समझौते से लाभान्वित कौन कौन है? इस समझौते से करीब 85 आइटम्स हैं जिनमें लाभ हो। उनमें देखिए, फार्मा, टेक्सटाइल, मेडिकल डिवाइसेस, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोटिव गुड्स, कॉस्मेटिक्स, एरोस्पेस, है ना, इस तरह के सैकड़ों आइटम हैं। मतलब 85 आइटम हैं। उनके भी, उन आइटम्स में भी तो फिर कई कैटेगरीज हैं, कई साइजेज हैं, कई शेप हैं, सैकड़ों आइटम हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा मैंने बेनिफिशियल छांटा है वो है एक तो गारमेंट सप्लायर्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री। क्योंकि यूरोप है, अमेरिका है, ये देश बहुत महंगे हैं, इनमें खुद के स्तर पर लेबर बहुत महंगी है। तो वो अगर खुद प्रोडक्शन करते हैं इनका, तो वो कॉस्ट वायबल नहीं है। इसलिए ये जो चीजें हैं, अमेरिका से भी और यहाँ से भी, यूरोप से भी, इन गारमेंट की खरीदारी तो उनको करनी ही करनी पड़ेगी भारत से। तो अब इसमें कौन सी कंपनियां, ऑटो पार्ट्स भी, ऑटो पार्ट के प्रोडक्शन में भी बहुत मैन पावर चाहिए, वो भारत से करनी ही करनी पड़ेगी या भारतीय कंपनियों से करनी पड़ेगी जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही इकोनॉमिक है। तो अब इसमें मैंने कुछ कंपनियां छांटी हैं, जैसे केपीआर मिल 10,000 करोड़ की सेल है इसकी, और साउथ के अंदर है ये, तिरपुर के अंदर, जो कॉटन टेक्सटाइल बेल्ट है, वो मेन सेंटर है साउथ के अंदर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। केपीआर मिल वहाँ है, इंटीग्रेटेड मिल है, राइट फ्रॉम वीविंग, स्पिनिंग, कटिंग, स्टिचिंग
पैकिंग, एवरी फैसिलिटी देयर। इवन इनका पावर हाउस भी, इंटीग्रेटेड पावर हाउस भी है। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनमें सबसे हाईएस्ट मार्जिन केपीआर मिलके हैं, दैट इज 20% ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम करती है ये कंपनी, क्योंकि फुल इंटीग्रेशन है, बहुत बड़ी है, फुल इंटीग्रेशन है, इवन पावर तक है, तो इस कारण से इनके मार्जिन 20% है, और उनके इतने नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस तैयार करती है, मैंने देखे हैं इनके डिज़ाइंस को, और बहुत पुरानी कंपनी है, जमी हुई कंपनी है, ये भी अच्छी है। और पर्ल ग्लोबल तीसरी कंपनी है, ये भी बहुत शानदार है। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनके डिज़ाइंस जो है ना, डिज़ाइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, ये बहुत शानदार है। वेल्सपन लिविंग बेडशीट और टेरी टॉवल्स के निर्माता हैं, साउथ इंडिया में है, मिस्टर गोयनका का प्लांट है। ये भी बहुत शानदार कंपनी है, पुरानी कंपनी हो चुकी है, करीब 30-40 साल पुरानी कंपनी है, एंड द कंपनी इज फेयरिंग वेल। अमेरिका को और यूरोप को, दोनों कंट्रीज को मतलब एक्सपोर्ट करते हैं और गल्फ को भी करते हैं। ट्राइडेंट, द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेरी टॉवल्स एंड बेडशीट्स, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है इनका, मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के रास्ते पर। जब मैं वहाँ जा रहा था, पंचमढ़ी हिल स्टेशन जा रहा था मैं, देन आई सॉ दिस प्लांट, इट्स ए वेरी बिग प्लांट ऑन दैट हाईवे, और बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी एक्सपोर्टर है बेडशीट और टेरी टॉवल का, अमेरिका और यूरोप का। तो प्रोडक्शन या जैसे जैसे इनको ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और सस्ता शेयर है, वन पेड ऑफ शेयर 30-32 रुपए के आसपास है। वर्धमान टेक्सटाइल, वर्धमान टेक्सटाइल जालंधर की एक बहुत मानी हुई ओसवाल्स की टेक्सटाइल मिल है जो एक्सपोर्ट का काम करती है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग बनता है, गारमेंट बनता है इसमें, तो ये भी बहुत शानदार है, बहुत पुरानी मिल है, बहुत बड़ी कंपनी है। रेमंड, रेमंड का नाम तो मेरे ख्याल कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको रेमंड का मालूम नहीं हो, तो रेमंड भी गारमेंट एक्सपोर्ट करती है, बहुत शानदार है, बहुत बड़ी कंपनी है बात की तारीफ। इंडो काउंट, इंडो काउंट टेरी टॉवल और बेडशीट और पिलो कवर्स वगैरह, पिलोज के में तीसरे नंबर की कंपनी इंडिया की जो एक्सपोर्ट करती, बहुत शानदार है। इनकी आप क्वालिटी और डिजाइन देखिए, खोल के आपका मुंह में पानी आ जाएगा उसको देखकर। संवर्धना मदरसन, संवर्धन मदरसन वही बात है, 421 प्लांट है इनके कंट्री वर्ल्ड वाइड, जहां भी सामान की आवश्यकता है हर जगह। ये हो सकता है कि कहीं पर कोई चीज नहीं बनती हो, वहां उस चीज की आवश्यकता हो, दूसरी कंट्री चली जाएगी। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, इनसे इस कंपनी के माल की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड दिस इज द लार्जेस्ट कंपनी फॉर ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। इसलिए बहुत शानदार मैनेजमेंट है, इन्होंने बहुत पैसा दिया है, इन्वेस्टर को हैवी रिटर्न दिया है। दूसरी मैं आपसे बताऊंगा यूनो मिंडा, यूनो मिंडा भी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया सो फार ऑटोमोबाइल एंसिलरी इज कंसर्न, बहुत शानदार है, बहुत, मैंने खुद ने बहुत पैसे कमाए इसमें यूनो मिंडा में, इसलिए इसमें भी वाइबल है, ग्रोथ बहुत शानदार है, 50-60% से ग्रो कर रही है कंपनी, इसलिए इसमें भी कंसंट्रेट किया जा सकता है। तो मेरा आपसे दोस्तों अनुरोध यही है कि इन्वेस्टमेंट, ये मैं जो ये बता रहा हूं आप इनको नोट कर लिया करें कॉपी में, और इनको वॉच करें, और इतना सा ध्यान रख लीजिए, अगर कोई शेयर अभी तेज हुआ ही हुआ है, मानो 3-4 रोज में ही तेज हुआ, 5 रोज में तेज हुआ, 10%, 5% बढ़ गया, थोड़ा रुक जाइए, बाजार मौके देता है, हर कंपनी मौके देती है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। आराम से खरीदिए, आराम से रखिए उनको, इंतजार कीजिए, घबराइए मत। अच्छी कंपनियां मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को हर हालत में रिटर्न देके जाएंगी, ऐसी कंपनी चालू रहनी चाहिए। कंपनी की प्रोजेक्ट वगैरह जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाइबल होना चाहिए, कंपनी में बहुत ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, और कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो एक कम से कम एक मीडियम लेवल की टेक्नोलॉजी तो हो ही हो,
और दूसरी बात है मैनेजमेंट थोड़ा सा स्मार्ट हो, लेथार्जिक और लेजी मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे बिरला जी की कंपनियां हैं, सीके बिरला की कंपनियां हैं, दे आर वेरी लेथार्जिक एंड नेग्लिजेंट मैनेजमेंट। ऐसी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरी रिकमेंडेशन तो मैं कभी देता नहीं हूँ, बाकी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के जो शेयर्स है वो छांट करके मैं आपको बताता रहता हूँ। इन सब शेयरों पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और फिर बना दूंगा, फिर बढ़ाता रहूंगा, जैसे जैसे समय जरूरत समझूंगा बढ़ाता रहूंगा, आपको बताता रहूँगा। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।